अगर आपके अंदर खेल की बहुत गहरी समझ नहीं है तो कभी भी आपके सेक्रीफाइस जो है वो वर्क नहीं करेंगे। ये एक सीखने की बात है। दूसरी सीखने की बात है मिखाइल ताल से कि उनको एकदम क्लियर फीलिंग रहता था कि कितने पीस वो दे रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है और वो उसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पर अनुभव, जो उनकी स्टडी थी, जो उनकी मिडिल गेम की समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये मुकाबला। ये मैच उन्होंने खेला मीको बोबोस्तोव से 1958 में। काले मोहरों से मिखाइल ताल खेल रहे थे और कमाल का ये खेल है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। D4 से यहां पर शुरुआत हुई। अपोनेंट ने D4 खेला, मिखाइल ताल ने खेला नाइट F6, C4 खेलते हैं अपोनेंट। यहां पर ताल खेलते हैं G6, नाइट C3, बिशप G7, E4 आता है और अब ताल यहां पर खेलते हैं D6। तो आप देख सकते हो किंग्स इंडियन अटैक जो है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ओके, अपोनेंट खेलता है F3 सेटअप, ताल कैसल कर लेते हैं। तो पहली चीज जो आपको सीखनी है जब आप अटैक करें, डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आपके जब तक मोहरे नहीं खेलेंगे तब तक कुछ भी होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ओके, अपोनेंट ने खेला नाइट को E2 पर और आप देखो कि यहां पर व्हाइट जो है वो काफी स्लो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट काफी स्लो है, यहां पर अभी भी पीसेस नहीं निकले हैं, जबकि मिखाइल ताल का कैसल भी हो चुका है एक साइड। ठीक है, दूसरे साइड के मोहरे निकलने बाकी हैं। ताल ने खेला C5, अपोनेंट खेलते हैं यहां पर बिशप E3, ताल खेलते हैं नाइट BD7, अपोनेंट खेलते हैं यहां पर क्वीन D2 और अब ताल खेलते हैं A6। क्योंकि ताल का क्लियर था इंटेंशन कि पहले कैसलिंग कर लिया और अब वो क्वीन साइड से भी यहां पर जगह बनाने के लिए तैयार थे। और वो इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि इंटेंशन साफ दिख रहा है कि अपोनेंट इधर कैसल नहीं करना चाह रहा है, शायद वो उस तरफ कुछ खेलना चाह रहा है। ओके, लॉन्ग कैसल कर लिया यहां पर अपोनेंट ने और अब मिखाइल ताल आते हैं क्वीन A5। अगर आप ये पोजीशन देखोगे तो आपने सिसिलियन की भी कई ओपनिंग से F3 जो वेरिएशन है उसमें ये कन्वर्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। C5 आ चुका है। ये ड्रैगन के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि अब ये किंग्स इंडियन से निकल के सिसिलियन ड्रैगन पे पहुंच चुकी है। ओके, अपोनेंट ने खेला किंग B1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ताकि आप A2 के स्क्वायर को कवर कर लो। लेकिन ताल जो है वो ऑलरेडी अपने अपोनेंट से आगे थे डेवलपमेंट में। तो ये आप हमेशा याद रखो, अगर आप आक्रमण करते हो और आप डेवलपमेंट में पीछे हो तो कभी वो वर्क नहीं करेगा। तो आप देखिए ताल पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने खेल दिया B5 और यहीं से कहानी शुरू होती है जहां पर वो सीमा रेखा आती है जहां पर आप अपने अपोनेंट से ज्यादा जानते हैं। और यही हुआ ताल के साथ। ताल के अपोनेंट को लगा कि अरे ये गेम तो आगे बढ़ेगा तो इसमें तो हारने का खतरा बन सकता है, तो क्यों ना एंड गेम में चला जाए। और ताल के अपोनेंट ने खेल दिया नाइट D5। लेकिन वो भूल गए कि यहां पर ताल कुछ और सोच रहे थे। क्या आप सोच सकते हो कि ताल यहां पर क्या सोच रहे थे? ताल जो यहां पर सोच रहे थे, ताल ने बोला कि एक्चुअली इस चाल में होता यह है कि आपका क्वीन हैंगिंग होता है, तो यूजुअली लोग क्वीन इंटू अगर आप ये मारने जाओगे तब तो नाइट E7 चेक है, किंग से इधर, और ये तो जीत गया भाई व्हाइट। लेकिन मिखाइल ताल ने जो चाल ढूंढ ली थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने नाइट इंटू D5 मार दिया और अपना क्वीन दे दिया। ओके, क्वीन A5, नाइट इंटू E3। तो सिर्फ 2 मोहरे मिले हैं अभी। क्वीन गया है 9 पॉइंट का और 6 पॉइंट्स मिले हैं अभी। लेकिन ताल के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा उन्होंने क्या सोचा हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि अपोनेंट का रुक अभी हैंगिंग है। ये रुक आप बचाने जाओगे तो हम C4 का पॉन यहां पे मारेंगे और वो जो पॉन हम मारेंगे वो विद द टेम्पो है क्योंकि क्वीन A5 पर रखा हुआ है, और उसके बाद D4 का पॉन भी मारेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2 पॉन लेने की तैयारी है। और आप देखिए आगे क्या हुआ। यहां पर इन्होंने खेला रुक C1, तो ताल ने मारा नाइट इंटू C4। अब यहां पर जो बेस्ट मूव था कि क्वीन E1 वापस चले जाइए, बट जो उनके अपोनेंट को लग रहा होगा कि CD4 भी मर गया, तो अपोनेंट को दिख रहा था कि ये नाइट काफी परेशान करने वाला है। तो इस पोजीशन पे यहां पर अपोनेंट ने नाइट इंटू C4 मार दिया, रुक इंटू C4, पॉन इंटू C4, और ये पोजीशन एक्चुअली में ब्लैक के लिए बेटर है। अब यहां पर हुआ ये कि अगर आप पॉन इंटू पॉन यहां पे मारते हैं तो नाइट C5 आ रहा है, उसके बाद रुक B8 आ रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि व्हाइट के पीसेस को खुलने में वक्त लगेगा और ब्लैक के पीसेस तूफान मचाने के लिए यहां पर तैयार हैं। ये C3 पॉन ब्रेक आ रहा है, ये बिशप बहुत डेंजरस है, रुक आ रहा है। तो अपोनेंट ने यहां पर क्या किया, अपोनेंट ने DC5 नहीं मारा, उन्होंने नाइट खेला C1 पर एक डिफेंस जैसा करते हुए और बिशप को C4 से निकालने के लिए। ओके, तो यहां पर रुक B8 लेकर के आए ताल, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो आप पॉन इंटू पॉन नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ रुक इंटू B2। तो उन्होंने खेला रुक B8, इन्होंने खेला बिशप इंटू C4, ताल खेलते हैं नाइट B6। अब नाइट इंटू C4 मर रहा है। तो टेम्पो एक और चीज, जब आप अटैक करो
और अगर आपके पीसेस अच्छे खेल रहे हो तो बहुत आपको टेम्पो मिलते हैं, जहां पर अपोनेंट को फोर्स होना पड़ता है उसके पीसेस को हटाने के लिए। तो ये एक कमी होती है जब आपका डेवलपमेंट अच्छा है, अपोनेंट का नहीं है, तो हमेशा उसके पीसेस क्रैम्प रहेंगे, या आप कह सकते हो कि चूंकि कम पीसेस रहेंगे, डेवलप नहीं है पूरे पीसेस, तो उनको एक दूसरे को सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। तो इसका फायदा भी जो है वो बहुत उठाया जाता है जब आपके पीसेस डेवलप हो अच्छे। ओके, यहां पर बिशप d3, सो नाउ बिशप इंटू d4। और अब आप पोजीशन देखो बोर्ड पर, तो 7 पॉन है ब्लैक के पास और व्हाइट के पास यहां पर 6 पॉन है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो यहां पर एक ही पॉन अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा है यहां पर ब्लैक के पास। लेकिन ब्लैक के पास क्या है, यहां पर ब्लैक के पास बिशप के बदले बिशप, नाइट के बदले नाइट, रुक के बदले रुक, लेकिन एक क्वीन के बदले में रुक और बिशप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पीसेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जबकि व्हाइट के पीसेस अच्छे घरों पे नहीं है। ओके, इन्होंने खेला क्वीन d2, सो नाउ बिशप g7, पीछे आ गए यहां पर ताल, और नाइट आया यहां पर आगे निकला, सो नाउ c4। ओके, बिशप गया यहां पर c2, सो नाउ c3। एक एक पॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा था भाई, सबके सब पूरा प्रतिभागिता कर रहे थे। अपोनेंट के मोहरों को समझ नहीं आ रहा था कहां रखें, और मिखाइल ताल का एक पॉन, एक नाइट, एक बिशप, सबको पता था कि क्या करना है। यही एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की निशानी होती है। क्वीन आया d3 पे, सो नाउ c टू b2, एक पॉन और अप हो गए अभी यहां पर। नाइट आता है d4 पे, सो बिशप निकालना जरूरी है। तो एक और चीज कभी भी ये ना भूलें कि टाइम कब है, अब इसमें ताल शानदार थे कि कब सही समय है मोहरे को निकालने का। तो ताल ने निकाल लिया बिशप d7, फाइनली वो मोहरा भी आ गया। रुक d1 आया क्योंकि क्वीन बंधा हुआ था यहां पर नाइट को सपोर्ट लगाने के लिए। सो नाउ रुक c8, तो आखिरी मोहरा इसके साथ ताल का गेम में आ चुका था। इन्होंने खेला बिशप b3 माइको ने, बट ताल ने खेला नाइट a4, खूबसूरत चाल यहां पर, और बिशप a4 मारना पड़ा। बिशप a4 आता है तो नाइट b3 खेला, सो रुक c3 आया, कमाल की मूव, क्वीन a6 मारा, सो बिशप b3, पॉन b3, और जो खत्म हुआ है ना गेम, जबरदस्त है। ये मूव बहुत खतरनाक थी, रुक c1। अभी आप देखो इसमें ये नहीं मार सकते आप, ये तो इमीडिएटली आपका क्वीन मर जाएगा सिंपल डिस्कवर्ड चेक में। सो उनको खेलना पड़ा क्वीन a3, बट यहां पे पहले चेक चेक चेक। यहां पे क्वीन बना के मेट हो सकती थी, बट आप क्या बना के मेट करोगे ताल ने बिशप बना के मेट की यहां पे, और ऐसे चेकमेट हुई और ये गेम जीता उन्होंने। तो कमाल का खेल है। आप देखिए, समझ आप देखिए कि मोहरे निकालना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट अच्छा करिए, कॉम्बिनेशन की समझ अच्छी होनी चाहिए, मिडिल गेम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मोहरों को किस घर से खिलाना है इसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको समझ होना चाहिए कि कौन सा मोहरा कहां से अच्छा खेलेगा। तो एक एक चीज काम में आती है और एक एक प्यादा काम में आता है, और डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कमाल का खेल मिखाइल ताल का, उम्मीद है कि आपको इस गेम से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।